10th क्लास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 13th क्वेश्चन है ये। उसमें दिया हुआ है कि एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से 75 मीटर अबव है। अगर आप लाइट हाउस के टॉप से देखते हो, सी लेवल के ऊपर दो शिप हैं जिसमें एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। इस क्वेश्चन की डायग्राम पहले तो कुछ इस वे में बनाई, बट जब उसको ध्यान से मैंने पढ़ा क्वेश्चन को, उसमें ये था वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। मतलब दोनों शिप एक ही साइड में है। मैंने इधर अपोजिट साइड में बना दिया। लाइट हाउस, यहाँ पे लाइट हाउस है ये वाला, इसके अपोजिट साइड पे बना दिया, बट क्वेश्चन में गिवन है कि वो सेम साइड पे है। तो अब ये भी ध्यान रखना कि जो शिप नियर बाय है ना लाइट हाउस के, वो बड़ा एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, मीन 45 यहाँ पे आएगा। और जो जितना दूर जा रहा है इस वर्टिकली जो हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर आता है, इससे जितना दूर एंगल बन रहा है वो उतना कम होता जाएगा। और जितना एंगल इसके पास में आके बनेगा, जैसे 45 इसके नियर बाय हो रहा है, तो ये बड़ा एंगल है, 30 डिग्री छोटा एंगल है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप। S1 और S2 मैंने दो शिप लिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जिसको मैं x अज्यूम कर रही हूँ, और इतना सा डिस्टेंस हम y अज्यूम कर लेते हैं शिप 1 और A पॉइंट के बीच में, दिस इज y। अब अगर मैं ट्रायंगल ABC लेते हैं तो हमें पता है 75 अपॉन में y इज इक्वल टू 1045 डिग्री विच इज़ 1। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 75 इज इक्वल टू y आ जाएगा। ये कितना आ गया, 75 मीटर्स। ठीक है, अब पूरी बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD आप देख सकते हो AB डिवाइडेड बाय DA या AD इज इक्वल टू 1030 डिग्री। अब AB की वैल्यू तो है 75, DA की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 75 और 1030 की वैल्यू आएगी √3। इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 75 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, और 1 इंटू एक्स प्लस 75 एक्स प्लस 75। अब x की वैल्यू आएगी 75 √3 माइनस 75, और √3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज 75 माइनस 75 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 75 कॉमन लिया, अंदर आया √3 माइनस 1। इतने मीटर जो है x की वैल्यू हो गई जो हमें फाइंड आउट करना था। x डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 75 इंटू √3 माइनस 1। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, तो दैट इज 0.73। अब 75 इंटू 0.73 करके आप आंसर निकाल लोगे इसका।